फेथ के ऊपर, हालेलुया, द विनिंग फेथ, हालेलुया, जीतने वाला विश्वास, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज के ऊपर बात करने जा रहा हूं आपसे? जीतने वाला विश्वास, आमीन, आमीन, द विनिंग फेथ, हालेलुया, जय वाला विश्वास, विजेता विश्वास, आमीन, आमीन, जीतने वाला विश्वास परमेश्वर आज हमें देने जा रहे हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जीतने वाला विश्वास जो हारता नहीं है, आमीन, आमीन, जो कमजोर नहीं पड़ता, जो ढीला नहीं होता, हालेलुया, हालेलुया, जीतने वाला विश्वास आज परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, आमीन, आमीन, द विनिंग फेथ, हालेलुया, द विनिंग फेथ, हालेलुया। आइए इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली कहा, आमीन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस वचन को, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा जबकि प्रभु यीशु का चेला जिसका नाम यूहन्ना है वो एक जेल में बंद है, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण, यीशु मसीह का मैसेज प्रचार करने के कारण कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस गवाही को देने के कारण वो एक जेल में बंद था, आमीन, आमीन। यूहन्ना क्या था? एक जेल के अंदर बंद था और जेल का नाम भी क्या था? पतमुस नामक एक टापू पर थी, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे देश में बताया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और उनके चारों तरफ पानी पानी है, बस जेल बनी हुई है वहां पर। तो ऐसे ही वो भी एक टापू था और उस टापू पर जेल बनी हुई थी। बहुत ज्यादा घिनौने जुल्म करने वाले पापियों को वहां पहुंचाया जाता था, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह के चेले यूहन्ना को भी रखा गया है। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के दिन जो वो प्रार्थना कर रहा था जेल में ही, आमीन, आमीन, वो जेल में प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, हालेलुया, वो जेल में भी प्रार्थना कर रहा था, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जेल में बैठ के शोक नहीं मना रहा था, हाय प्रभु कहां फंसा दिया, प्रभु जी आपके नाम लेने करके मुझे यहां जेल में आना पड़ गया, प्रभु जी आपका प्रचार करने करके मुझे जेल नहीं, ताने मेने नहीं कर रहा था, प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा था, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, वो जेल में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, आमीन, आमीन। हम गीत गाते हत्था पैरा विच बेड़ियां रब देख ना पाया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनके हाथों पांव में बेड़ियां थी पर फिर भी वो प्रार्थना कर रहे, स्तुति गीत गा रहे थे, आमीन। आज किसी के हाथों पांव में बेड़ियां हैं, हालेलुया, किसी के हाथ पांव बंधे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। या आपका मुंह बंधा हुआ है कि आप प्रार्थना ना करें, दुआ ना करें, क्योंकि शैतान जानता है कि जब ये प्रार्थना करेंगे तभी इनके लिए चमत्कार हो जाएंगे, आमीन, आमीन। ये मांगेंगे और इनके लिए चमत्कार हो जाएंगे, आमीन, आमीन। इसलिए वो शैतान लोगों के हाथों पांव को बांध के रखता है, हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या करता है? बंदों के मुंह को बांध देता है कि ये बोले ही ना, ये आमीन भी ना बोले, ये हालेलुया भी ना बोले, ये प्रार्थना भी ना करे और ये तालियां ना बजाए, प्रभु के भवन में न जा सके, पांव में बेड़ियां डाल देता है, हालेलुया, हालेलुया। क्या किसी के पांव में बेड़ियां हैं, हाथों पांव में बेड़ियां हैं? यीशु मसीह के नाम से टूट जाए अगर हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब फ्री हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, आमीन, आमीन। संडे इतवार का दिन छुट्टी मनाई जाती है, पूरे संसार में छुट्टी करी जाती है। वो क्यों करी जाती है? इसलिए नहीं कि हम अपनी मर्जी पूरी करें, अपने काम पूरे करें, पर इसलिए कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आमीन, आमीन। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें रचाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति कर सके, आमीन, उसको धन्यवाद दे सके, हालेलुया, उससे प्रार्थना कर सके, अपनी समस्याओं, अपनी प्रॉब्लम्स को उसको बता सके, उस परमेश्वर को महिमा दे सके, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कि प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा, ये मुझे गवाहियां बढ़ाई मेरे जीवन में। अगर कोई दुख है, जैसे बहन ने बताया कि दुख है, कि इसको भी ठीक कर दे। ये दिन परमेश्वर ने ठहराया है कि तुम इस दिन में मेरे पास आना, प्रार्थना करना, दुआ करना, आमीन, हालेलुया। और आप सब आते हैं, आपकी बेड़ियां खुली हुई हैं, इसका मतलब, आमीन, हालेलुया। पर यदि आप यहां पर बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी आपके मुंह पे बेड़ी लगी हुई है, हालेलुया, तो मुंह के बंधन भी खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। बोले, प्रार्थना करें, जब यहां पर आप आते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करें, हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से, सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर भी दे देंगे, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो यूहन्ना है, ये पतमुस नामक एक टापू में कैद है, प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण, प्रभु यीशु का प्रचार करने के कारण, आमीन। और कहता कि मैं प्रभु के दिन, संडे वाले दिन आत्मा में आ गया, हालेलुया, हालेलुया। संडे के दिन कह रहा कि मैं आत्मा में आ गया। संडे क्योंकि क्या है? प्रभु ने एक दिन ठहराया है कि जिस दिन मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। संडे से पहले ये दिन शनिवार का दिन मनाया जाता था, उस दिन को सबत का दिन कहा जाता था। और अब सबत के दिन के बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से इतवार के दिन जीवित हुए, तब से चेलों ने ये दिन को, संडे को मनाना शुरू कर दिया,
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और तब से ही क्या हो गया, संडे क्या हो गया है, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी का दिन मनाया जाने लग गया कि संडे के दिन क्या किया जाए, प्रभु का धन्यवाद किया जाए। आमीन हालेलुया। और ये व्यक्ति, ये प्रभु का चेला पतमुस नामक जेल में है और जेल में ही क्या कर रहा है, संडे के दिन हाथों को उठाकर धन्यवाद कर रहा है। आमीन। और जब आप भी संडे के दिन यहां चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु भी आपके लिए अपने आत्मा को भेजता है, सामर्थ को भेजता है, आपकी दुआओं को सुनता है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना क्या कर रहा है, संडे के दिन प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है जेल में, और कह रहा है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा तभी मैं आत्मा में आ गया। आमीन आमीन। आत्मा में आ गया और मुझे एक आवाज सुनाई दी, यहां ऊपर चला। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए उसका शरीर वहीं पर रह गया, पर उसकी आत्मा उसमें से निकलकर स्वर्ग में चली गई। आमीन। आमीन। और जब स्वर्ग में चली गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझे वे बातें जो जल्द ही पूरी होने वाली हैं, जो हो रही हैं और जो हो चुकी हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं, वो सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा। दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिर ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखवा दी। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या लिखवा दी, बाइबल की आखिरी पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित, जो प्रभु यीशु ने इसको भविष्य की दर्शन दिखाए। आमीन कि भविष्य में ऐसे ऐसे होगा। हालेलुया। और आप यदि इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें लगेंगी, तो अभी भी हो रही हैं, आज के समयों में पूरी हो रही हैं। हालेलुया। और यूहन्ना ने यहाँ पे लिखा कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, वचनों को पढ़ता, वे जो सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। हालेलुया। क्योंकि समय निकट है, यीशु मसीह की बातों को आप जब मानते हैं। आमीन हालेलुया। और इसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में उसने एक बात को कहा, दूसरा अध्याय उसके 7 वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन आमीन। जिसके कान हो। हालेलुया। हालेलुया। किस किसके पास कान है? हालेलुया। आप सबके पास कान है। Yes. प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, जिंदा होने के बाद स्वर्ग में चले गए, चेलों ने प्रचार किया, प्रचार करने के कारण उनको मारा पीटा गया, पकड़ा गया और इसको जेल में डाल दिया गया। यीशु मसीह ने इस चेले को आत्मा में स्वर्ग में बुलाकर स्वर्ग में से ये बात इसको लिखवाई। आमीन। और इससे कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलीसियाओं से, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह पर भरोसा रखा हुआ है, यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहे हैं। आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे, जो जय पाए है मैं उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं क्या करूंगा, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसके कान हो सो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और वो क्या कह रहा है, जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। आमीन। जो जय पाएगा, क्या करेगा, जय पाएगा। जय पाएगा। आमीन। फिर से बोलेंगे, जो क्या करेगा, जय पाएगा। जय पाएगा। आमीन। आमीन। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। जो पेड़ कहां पर है, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं शुक्रवार को आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा, और जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, इंसान को परमेश्वर ने बनाया, तो इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहां रख दिया, एक बाग में रखा, और उस बाग का नाम अदन का बाग था।
हालेलुया। वहां पर दो तरह के वृक्ष लगाए, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का वृक्ष जो हमें जीवन देता है, जिंदगी देता है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी तरफ है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जो हमें मौत देता है। हालेलुया हालेलुया। 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 एक जीवन का वृक्ष है और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का जीवन का उल्टा क्या होता है? मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु का पेड़ उसका नाम क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं रचा। हालेलुया हालेलुया। तो अब क्या है कि परमेश्वर ने क्या वहां पर क्या पेड़ लगाए? जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से ना खाइयो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि तो खाएगा तो मर जाएगा। आमीन। पर जीवन का वृक्ष तेरे पास है, सारे पेड़ यहाँ पे, इनमें से खा ले जितना मर्जी खा ले। हालेलुया हालेलुया। 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 अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों को खा लो, अच्छी चीजों को ले लो, बुरी चीज को मत लो। आमीन। वो तुम्हारे लाभ की, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पर अब एक बच्चे को जब हम कहते हैं कि हाँ यहाँ नहीं जाना, ये बहुत खतरनाक जगह है, ये चाकू से नहीं खेलना या माचिस को हाथ नहीं लगाना, पर बच्चे क्या करते हैं? वहीं पर जाते हैं। आमीन। आदम को कहा, आदम जीवन का पेड़ यहां पर है, अच्छे पेड़ यहां पर है सब खाने के लिए, सब में से जितना मर्जी खा ले। हालेलुया। पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि शैतान उसके जिन्हें परख लेकर आया, लालच लेकर आया। हालेलुया। उसकी पत्नी को बहकाया, पत्नी ने आदम को कहा और आदम ने वो पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। हालेलुया। और जिसके कारण मृत्यु आ गई, जीवन खत्म होना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु मसीह आज भी वादा दे रहे हैं, यदि कोई जय पाएगा तो मैं उसे उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। आमीन हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने तो अब वो दूसरा फल खा लिया है मृत्यु वाला, अब कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के पेड़ के फल में से भी खा ले और हमेशा तक जीवित रहे, परमेश्वर ने क्या कर दिया? उस पेड़ के चारों ओर ज्वाला में तलवार को लगा दिया, बाइबल में लिखा है, और उसे इस पृथ्वी पर से गायब कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फिर उस पेड़ को वहां से मिटा दिया गया, गायब कर दिया गया। आमीन। पर आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो जय पाएगा, आमीन, जो जय पाएगा मैं उसे उस पेड़ में से, जो जीवन का पेड़ है, फल खाने को दूंगा। आमीन। जीवन के पेड़ में से। हालेलुया। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही कि वो जीवन का पेड़ है, उसको 12 प्रकार के फल लगते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितनी तरह के फल लगते हैं? 12 प्रकार के। 12 प्रकार के फल लगते हैं और वो हर महीने फलता है। हालेलुया। वो हर महीने फल लेकर आता है और उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। आमीन आमीन। उसके पत्तों से क्या होते हैं? जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। वो है जीवन का पेड़। आमीन हालेलुया। वो क्या है? जीवन का पेड़। आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो जय पाएगा उसे मैं उस पेड़ में से फल खाने को दूंगा। आमीन हालेलुया। जो जय पाएगा, आमीन, जो क्या करेगा? जय पाएगा। जय पाएगा। आमीन। जो जय पाएगा। हालेलुया। अब जय किसके ऊपर पानी है? हालेलुया। विजय किसके ऊपर चाहिए आपको? हालेलुया। जय किस चीज के ऊपर पानी है? आमीन। सवाल ये है, जय पाएगा, जो जय पाएगा उसे वो फल मिलेगा खाने के लिए। हालेलुया। पर जय किस चीज के ऊपर पानी है? आमीन। जय किस बात के ऊपर पानी है? हालेलुया। जीवन का पेड़ वहां पर था। आमीन। आदम के पास वो जीवन का पेड़ था, उसके पास जाके सिर्फ तोड़ना है और खाना है। आमीन। तोड़ना है, खाना है। जितने और मर्जी पेड़ लगे हैं वहां पर सिर्फ खाने हैं। आमीन हालेलुया। और अब फिर भी आदम ने क्या किया? दूसरे पेड़ के फल को खा लिया, भले और बुरे के। आमीन। और मृत्यु प्राप्त करी। हालेलुया। कोई ऐसा मूर्ख है जिसके पास सामने जो दरवाजे रखे हो, एक जीवन को जाता हो और दूसरा नरक को जाता हो, मृत्यु को जाता हो, दुख को जाता हो, और फिर आपके पास चॉइस हो कि किस कौन सा रास्ते पे जाना है? हालेलुया। एक रास्ते पे लिखा है जीवन, एक पे लिखा है मृत्यु। किस रास्ते पे जाओगे? जीवन की ओर। हालेलुया हालेलुया। झूठ बोल रहे हैं सारे। हालेलुया। पर उसमें लिखा हो इस मृत्यु वाले रास्ते में बहुत सारी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, जीवन के इस मौत वाले रास्ते में जाने से बहुत सारा आनंद मिलेगा, अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। हालेलुया। फिर हालेलुया।
इसमें जाओगे बड़ा आराम मिलेगा, आमीन। उधर जीवन का रास्ता है, बहुत कंडियां वाला रास्ता है, तीखा रास्ता है, बिल्कुल पतला सा रास्ता है, और इस रास्ते पे जाओगे कहीं नीचे गिर के मरी ना जाओ, हालेलुया। फिर किस रास्ते पे जाओगे? हालेलुया। एक बार अंदर चले गए फिर दोबारा वापसी नहीं होने की, हालेलुया। तो किस रास्ते पे जाओगे? आगे ना समस्या अब, हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही आदम के पास भी समस्या आई, आमीन। हालेलुया। परीक्षा आई, हालेलुया। हालेलुया। परख आई, आमीन। आमीन। परमेश्वर ने उसके पास अच्छी चीजें रखी हैं, पर शैतान ने आके उसके मन को बहका दिया, नहीं नहीं देखो ये फल खाओगे, इस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, इस फल को खाने से तुम परमेश्वर के बराबर बन जाओगे, हालेलुया। हालेलुया। तुम भले और बुरे की ज्ञान पालोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हालेलुया। हालेलुया। उनको लगा पता नहीं क्या चीज बता दी हमें, हालेलुया। अब लिखा है ये मृत्यु का रास्ता है, ये मौत का रास्ता है, पर इसमें बड़ा आनंद मिलेगा, हालेलुया। 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 गाना बजाना अंदर चल रहा है, डीजे चल रहे हैं अंदर, हालेलुया। हालेलुया। अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, तुम जाओ इस रास्ते में बड़ा आनंद है, पर जो जीवन का रास्ता है वो बहुत पतला सा है, सुक्का सा है, उसमें कुछ भी नहीं है, हालेलुया। तो ऐसे शैतान प्रलोभन लालच लेकर आता है, आमीन, और हमें इन चीजों पर ही जय पानी है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें इन्हीं चीजों के ऊपर जय पानी है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सचमुच क्या जय पालेंगे? पाप पर जय पालेंगे, अपनी अभिलाषाओं पर जय पालेंगे, दुनिया की बातों पर जय पालेंगे, तो आप सचमुच ये फल को पाएंगे, आमीन। आप ये फल को खाने पाएंगे, हालेलुया। पाप के ऊपर पाप, सबसे पहले पाप है जो हमें पाप का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को तोड़ देना, पाप का मतलब ये है। और हमें पाप के ऊपर जय पानी, नहीं मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आमीन। परमेश्वर के वचन की बात, मैं परमेश्वर की बातों में चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, हालेलुया। मैं गलत काम में नहीं जाऊंगा, आमीन। हमारा शरीर कह रहा है कि हाँ थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक सिगरेट का एक बार टेस्ट करके देख ले, दारू का एक बार टेस्ट करके देख ले, या कोई गलत काम करने के लिए कोई आपको उकसा रहा है, आप कह रहे हैं, आपका शरीर कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, एक बार करके देख ले, कुछ नहीं होता, पर यहीं पर हमें जय प्राप्त करनी, नहीं मैं नहीं करूंगा, आमीन, आमीन, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, आमीन, मैं परमेश्वर की ओर हूं, हालेलुया। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, हालेलुया। झूठ बोल दे, गालियां दे दे, नफरत कर ले, ये सारी बुरी चीजें हैं, इनको कर ले, तो अब हमें इन्हीं चीजों पर ही जय प्राप्त करनी है, आमीन, इन्हीं बातों पर तो हमें जय प्राप्त करनी है, हालेलुया, हालेलुया। पाप पर जय प्राप्त करनी है, शैतान पर जय प्राप्त करनी है, नरक पर जय प्राप्त करनी है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जीवन का पेड़ कहाँ है? स्वर्ग लोक में है, आमीन, आमीन। जीवन का पेड़ कहाँ है? नरक में नहीं है, आमीन, तो जीवन के पेड़ के खाने के लिए नरक पर जय प्राप्त करनी है, आमीन, आमीन। नरक पर जय प्राप्त करनी है, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कर लेंगे, हालेलुया। नरक पर जय प्राप्त करनी है, मौत पर जय प्राप्त करनी है, हालेलुया। मौत दुनियावी मौत वाणी है, आमीन, पर नरक पर जय प्राप्त करनी है, पाप पर जय प्राप्त करनी है, शैतान पर जय प्राप्त करनी है, दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त करनी है, आमीन, जो दुष्ट आत्माएं आपके मन को भरमाती हैं, हालेलुया। देखो यीशु मसीह के पीछे चलने से कुछ नहीं होने वाला, तुमने धर्म चेंज कर लिया, तुम्हारा धर्म चेंज हो गया, ये दुष्ट आत्माएं आपको बहका रही हैं, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया आपको बहका रही है, आमीन, संसार आपको बहका रहा है, पर आपको इन चीजों पर जय प्राप्त करनी है, आमीन, आपको इन बातों पर जय प्राप्त करनी। कैसे प्राप्त करेंगे? आपकी आंखें यदि जीवन के पेड़ के फल के ऊपर लगी हुई हैं, आमीन, आमीन। यदि आप देख रहे हैं कि मुझे तो जीवन के पेड़ का फल चाहिए, हालेलुया, जीवन के वृक्ष के फल में से खाना है और मुझे उससे कोई हटा नहीं सकता, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, हालेलुया, जो मुझे जीवन के पेड़ तक पहुंचने से रोक रही हैं, हालेलुया, ये परीक्षाएं, ये परख प्रलोभन है जो मुझे पेड़ तक पहुंचने से रोक रही हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हमें इनसे इनके बातों में फंसना नहीं है, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा जो जय पाएगा वो जीवन के पेड़ में से खाने पाएगा, आमीन, आमीन, वो जीवन के पेड़ में से खाने पाएगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, आमीन, आमीन। तो इन दुष्ट आत्माओं को जो शैतान वहां पर आदम और हवा से बोल रहा था कि तुम खा लोगे, इस बुरे पेड़ में से खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, तो हमें उसकी मुंह को बंद करना है, आमीन, आमीन। उन दुष्ट आत्माओं की मुंह को बंद करना है, शैतान की मुंह को बंद करना है, और उसके बाद फिर अपने मन को भी समझाना है, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन के ऊपर कंट्रोल पाना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात क्या है कि फिर
आप सचमुच अधलोक के ऊपर भी प्रबल होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सारी बातों पर जयवंत किया है। आमीन, आमीन, यीशु मसीह ने आपको इन सारी चीजों पर जयवंत कर रखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने हालेलुया। बंदे पिछले हफ्ते आए हुए थे? पिछले हफ्ते कौन कौन आया था? थैंक यू जीसस। पिछले हफ्ते हमने क्या प्रचार किया था? क्या वचन को सुना था? क्या सुना था? कोई भी नहीं, सारे बोल गए। बताओ, बता जग्गू। हालेलुया। हालेलुया। भाई ने क्या बोला है? सांपों और बिच्छरों को रौंदने का अधिकार दूंगा। आमीन। तो ये भी एक जय है। आमीन, हालेलुया। ये भी एक जय है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है। आमीन। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना मुक्तिदाता मान लिया है, यीशु मसीह ने उनसे कहा है, हमने पिछले हफ्ते सुना था कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर भी तुम्हें अधिकार दे दिया है। आमीन। हम उस शैतान को जो आपको बहका रहा है उसको डांट सकते हैं, यीशु मसीह के हमसे दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के हमसे चला जा मेरे सामने से। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको परखना आना चाहिए कि यदि कोई आज आपको बहका रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं नहीं यीशु मसीह ने छोड़ दे यीशु मसीह को, कोई फायदा नहीं, यीशु मसीह विश्वास करके तुम्हारा धर्म बदल गया है, तुम्हारे धर्म चेंज हो गया है, या कुछ भी आपको बुरा बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता। आप उसी समय जाने कि ये शैतान बोल रहा है इसके अंदर। हालेलुया। उसी समय समझे कि इसके अंदर शैतान बोल रहा है और उसको कहें यीशु मसीह के हमसे शैतान मेरे सामने दूर हो जा। आमीन। मुझे जीवन के ब्रेड को खाना है। हालेलुया, जीवन के वृक्ष में से खाना है। आमीन। और फिर आपका मन आपको अंदर अंदर खाने लग जाए, हाँ देख कहीं उसकी बातें सच तो नहीं है, तेरा कोई लाभ भी नहीं हुआ, तेरा कोई फायदा भी नहीं हुआ, तेरी बीमारी गई नहीं, तेरा दुख गया नहीं अभी तक। हालेलुया। तो आप उस समय अपने आप को भी कहें कि नहीं, मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो गया हूं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के लहू से मैंने छुटकारा पाया हुआ है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने अंदर से भी लड़े। आमीन, हालेलुया। और अब मैं स्वर्ग लोक का वारिस हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं स्वर्ग लोक का वारिस हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। विनिंग फेथ अपने अंदर रखें। आमीन, आमीन, जय वाला विश्वास अपने अंदर रखें। हालेलुया, हालेलुया। जीतने वाला विश्वास अपने अंदर लें। आमीन, आमीन, जो यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने आपको वचन बताया कि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आमीन, आमीन, ये भी एक जय है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक जय है जो आप यीशु मसीह में हमें मिली हुई है। आमीन, आमीन। और एक और वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन। यहां पर यीशु मसीह एक और जय हमें बता रहे हैं। आमीन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन, आमीन। आगे पढ़ दो। हाँ, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझसे कहता हूं पतरस, तू पत्थर है, तू चट्टान है। आमीन। आमीन। और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, अपनी कलीसिया आमीन। खड़ी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा और मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अधोलोक का मतलब होता है नरक। हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया को नरक पर विजय देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी कलीसिया पर नरक प्रबल नहीं होगा। आमीन, आमीन। नरक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन, आमीन। आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह का चर्च है। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आप यीशु मसीह का चर्च हैं। आमीन, आमीन। आप यीशु मसीह का चर्च हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन, आमीन। मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन, आमीन। ये भी एक जय है जो आपको दी गई है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक जय है जो आपको दी गई है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो जय प्राप्त करे वो क्या करेगा? उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है उसमें से फल को खाने पाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। जो हालेलुया। जय प्राप्त करेगा। आमीन। आमीन। पहली जय जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है वो किसके ऊपर दी है? अधोलोक के ऊपर दी है, नरक के ऊपर दी है। नरक में हम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
हम नरक में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने वादा किया है मेरी कलीसिया पर जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे, मेरे चर्च में आएंगे, वो लोग नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। आमीन। वो लोग नरक में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आमीन। आमीन। बोलो मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मैं नरक में मैं नहीं स्वर्ग में जाऊंगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जीवन के फल को खाऊंगा। जीवन के फल को खाऊंगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा और जीवन के फल को और खाऊंगा। जीवन के फल को खाऊंगा। यीशु मसीह के नाम यीशु से। मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य। थैंक यू जीसस 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 शी बराबर। हालेलुया। उसका 11 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान तो- किसके पास है? हालेलुया। ऊंचा हाथ दिखाओ। कान है। जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से कुछ और कह रहा है। आमीन। हालेलुया। जो कहता है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। जो जय पाएगा उसे दूसरी मौत से हानि ना होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जो हम शरीर में हैं, इस शरीर में यदि हम मर भी जाएं तो कोई बात नहीं। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया आप नरक में नहीं जाओगे। आमीन। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके मौत पाई है आप नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। कहें मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मैं नरक में नहीं जाऊंगा। नरक में नहीं जाऊंगा। स्वर्ग लोक में जाऊंगा। लोक में जाऊंगा। जीवन के फल को जीवन खाऊंगा। के फल को खाऊंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने दूसरी आयत क्यों पढ़वाई? इसीलिए पढ़वाई क्योंकि मेरे दिमाग में आता जब हम स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में जाकर अगर हम जीवन का वृक्ष फल क्यों खा रहे हैं वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दूसरी मौत भी अभी बाकी पड़ी है। आमीन। हालेलुया। दूसरी मृत्यु भी अभी बाकी पड़ी है और दूसरी मृत्यु से बचने के लिए हमारे पास क्या है? जीवन के वृक्ष का फल है। हालेलुया। हालेलुया। हम जीवन के वृक्ष का फल खाते रहेंगे। आमीन। आमीन। और दूसरी मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो जय पाए उस पर उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना पहुंचेगी। आमीन। आमीन। जो जय पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जय कौन पाता है? प्रभु यीशु के कलीसिया पाएगी। आमीन। आमीन। जय कौन पाएगा? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। कलीसिया पाएगी। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना मुक्तिदाता जाना है। आमीन। आमीन। जिन्होंने कहा यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। आमीन। वो चर्च है, वो कलीसिया है और उन पर दूसरी मृत्यु की हानि ना होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पर जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है आपने पापों के ऊपर भी जय पा ली है। आमीन। आमीन। पाप के ऊपर कैसे जय पाई है? आपकी यीशु मसीह के लहू से आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, जिसका अर्थ क्या है कि आपने पापों पर जय पा ली है। आमीन। आमीन। पाप आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। पाप आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पाप जब आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते अब नरक के रास्ते अपने आप आपके लिए बंद हो जाएंगे। आमीन। पाप करने से व्यक्ति नरक में जाता है और पाप के रास्ते पहले ही परमेश्वर ने बंद कर दिए हैं। पाप के ऊपर आपने जय प्राप्त कर ली है तो अब आपके लिए नरक के रास्ते भी बंद हैं। आमीन। आमीन। पर अभी भी कुछ दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां होती हैं जो आपको भरमाती रहती हैं। हालेलुया। देख देख तेरे पाप अभी क्षमा नहीं हुए, तू धर्मी नहीं है, तू पापी ही है अभी भी। हालेलुया। तू नरक में ही जाएगा। शैतान अभी भी आपको भरमाने पे लगा रहता है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके मन में बुरे बुरे ख्याल लेकर आती हैं। देख तेरी बीमारी नहीं गई, तू पापी है, तो अभी भी तेरा यीशु मसीह से कोई लाभ नहीं हुआ, यीशु मसीह तेरा कोई फायदा नहीं हुआ और यीशु मसीह के खिलाफ आपको भड़काती रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, उन दुष्ट आत्माओं से भी हमें छुटकारा चाहिए। आमीन। उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी हमें जय चाहिए। आमीन। आमीन। और उसके लिए वचन जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था लूका 10:19 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। मैंने तुम्हें क्या दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। इन दुष्ट आत्माओं को तुम रौंद सकते हो। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं तुझे बांधता जो तुम्हारे मन में बुरे ख्याल लेकर आ रही है। शैतान में तुझे बांधता तो मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो रखे हैं तो हो रखे हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। विनिंग फेथ को अपने अंदर रखें, जयवंत वाले विश्वास को अपने अंदर रखें। हालेलुया। 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 जिताने वाले विश्वास को अपने अंदर बनाएं कि नहीं मैंने तो फतेह पाई हुई है पाप पर। आमीन। आमीन। मैं नरक में नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूं, यीशु मसीह का चर्च हूं। हालेलुया। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी हमें अधिकार दिया गया है। आमीन। आमीन। पढ़ दो इसको 10:19।
लूका 10:19। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। आमीन। अब शैतान हमें आदम और हवा की तरह बहका तो सकता है, पर वो हमारे पर अपना हुक्म नहीं चला सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास ज्यादा शक्ति है दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, कि हम उसकी बातों को काट सकते हैं, उसकी बातों को कैंसिल कर सकते हैं। आमीन। आमीन। शैतान आपको कह रहा है कि देखो तुम्हारे कोई पाप क्षमा नहीं हुए, तुम नरक में ही जाओगे, तुम्हारी बीमारियां नहीं जा रही, तुम्हारे कर्जे नहीं जा रहे, तुम्हारे श्राप नहीं जा रहे, तुम्हारा कोई लाभ नहीं हुआ यीशु मसीह से। पर आप उसी समय शैतान को डांट सकते हैं यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। यीशु मसीह नाम से शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरे कर्जे, मेरे बीमारियां, मेरे श्राप रोग यीशु मसीह ने ले रखे हैं। आमीन। आमीन। और मैं जयवंत हूं, विजय पाया हुआ हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आपने सचमुच जय पाली है इन चीजों के ऊपर। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। आमीन। आमीन। जो जय पाएगा मैं उसे क्या करूंगा? जीवन के पेड़ में से जो स्वर्ग में है खाने को दूंगा। आमीन। आमीन। जय किन बातों पर पानी है? पाप पर पानी है, हालेलुया, नरक पर पानी है और दुष्ट आत्माओं पर पानी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं हमें पाप के लिए उकसाती हैं, गलत कामों के लिए उकसाती हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में बताऊंगा, दुष्ट आत्मा के बारे में बताऊंगा कि दुष्ट आत्माएं कैसी होती हैं, दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं और दुष्ट आत्माएं हमसे क्या क्या करवा रही होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये काम दुष्ट आत्माएं करती हैं, तो हमें दुष्ट आत्माओं पर भी जय प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को तो गुस्सा ही बड़ा आता है, गुस्सा ही बहुत करता है, वो भी दुष्ट आत्मा का काम होता है। आमीन। बुरे ख्याल मेरे जीवन से जाते ही नहीं, बुरे ख्याल मेरे जीवन में आई जाते हैं, वो भी दुष्ट आत्मा का काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे काम है जो दुष्ट आत्माएं करती हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। पर प्रभु यीशु ने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। आमीन। दुष्ट आत्माओं पर जय आपको दी गई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पापों पर जय आपको दी गई है कि आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं। आमीन। आमीन। चाहे आपके जीवन से पाप हो जाए, गुनाह हो जाए आपके पास, पर फिर भी आपके पास एक कॉन्फिडेंस दिया गया है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। तो पाप के ऊपर आपको जय दी गई है। आमीन। और फिर नरक के ऊपर भी आपको जय दी गई कि आप नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि आप यीशु मसीह कलीसिया हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह कलीसिया हैं, आपको क्या दी गई? नरक के ऊपर भी जय दी गई है। आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। ये जय आपके पास है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपके पास ये जय है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। कितने लोगों ने जय प्राप्त करी है? आमीन। आमीन। आज के वचन के द्वारा आपने जय प्राप्त करी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता लग गया कि हम जय पाए हुए हैं। आमीन। Yes. जीवन का फल का खाने के अधिकारी हो गए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खाएंगे मेरे साथ? यस। हालेलुया। मिल के स्वर्ग में क्या करेंगे? उस जीवन के पेड़ में से फल तोड़ तोड़ के खाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन से यहाँ यहीं तक जीवन नहीं है, इसके बाद एक और जीवन है, एक और मृत्यु भी है। आमीन। जो स्वर्ग में है और मृत्यु नरक में है। हालेलुया। सदा की मृत्यु है, सदा का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु मसीह जिनके जीवन में है वो नरक में नहीं जाएंगे, वो सदा के जीवन को पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर जय पाते रहना है। आमीन। जब तक आप इस जीवन में हैं आपको जय पाए रहना है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जय प्राप्त, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जय पा ली है पाप के ऊपर भी, पाप के ऊपर जय पा ली है, दुष्ट आत्माओं पर जय पा ली है, नरक के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, या हम फिर पाप नहीं करेंगे। हम फिर भी पाप करते हैं। हालेलुया। पाप हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। चाहे हमने जय पाई हुई है पाप पर, हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हैं, पर फिर भी हम पाप करते हैं, फिर भी बुरा बोलते, बुरा देखते, बुरा करते हैं। हालेलुया। कारण क्या है? वही दुष्ट आत्माएं अभी भी पीछा लग रही हैं। पर इसका मतलब क्या है कि वो दुष्ट आत्मा हमसे बुरा काम करवा भी रही हैं, हमसे बुरे काम हो भी रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम जीवन के पेड़ को नहीं खाएंगे। नहीं, हाँ, याद रखें कि मैंने जय पाई हुई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जय पाई हुई है और मेरी जय को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 24 वचन, भजन संहिता 37 अध्याय 37 अध्याय उसका 24 वचन में यहां पर लिखा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। चाहे वो गिर भी पड़े
तो भी पड़ा ना रह जाएगा। आमीन। आमीन। यदि आपने जय प्राप्त करी हुई है आज, आमीन, हालेलुया। आपने पाप पर जय पाई हुई है, आपने दुष्ट आत्माओं पर, अधलोक पर जय पाई हुई है, आपसे यदि पाप हो भी जाए तो आप गिरे नहीं रहेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर यदि दुष्ट गिर जाए तो वो उसी में पड़ा रहेगा, वो उठ नहीं सकेगा। आमीन। हालेलुया। 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 जो मसीह का चर्च है, मसीह की कलीसिया है, यदि उससे पाप हो भी जाएगा तो मसीह उसको फिर से खड़ा कर देगा। आमीन। आमीन। ये है जय। हालेलुया। हालेलुया। जय का मतलब क्या है? यदि आप गिर भी जाएं तो भी आप खड़े हो जाएंगे। आमीन। आमीन। असली विजेता वही है। आमीन। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हार कर जीतने वाले को क्या कहा जाता है? हालेलुया, विजेता कहा जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया। और एक और वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय का 16 वचन। नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय का 16 वचन। और यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। आमीन। नीति वचन 24 अध्याय का 16 वचन। हालेलुया। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। ये है हार। हालेलुया। अगर एक बार समस्या में पड़ गए तो उसमें से निकले ही नहीं, वो दुष्ट होते हैं। हालेलुया। परंतु धर्मी लोग चाहे 7 बार भी गिरेंगे, 7 बार भी परीक्षा आए, 7 बार भी, 7 क्या, हर बार भी चाहे उसके ऊपर दुख और समस्या पड़े, पर धर्मी वहां से निकल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। यही है जय का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। हमने इन चीजों पर जय पाई हुई है, पाप पर, अधलोक पर, दुष्ट आत्माओं पर जय पाई हुई है। आमीन। आमीन। पर इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हमारे जीवन को दुख समस्या नहीं आएगी, या हम हमेशा जीतते ही रहेंगे, हारेंगे नहीं। कई जीवनों में हम हार जाते हैं, जीवन के क्षेत्रों में हम फेल भी हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, हम टूट गए हैं, हम खत्म हो गए। नहीं, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो 7 बार भी उसे खड़ा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि वो गिर भी जाए तो यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। और से वो फिर से खड़ा करता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना अपने बच्चों के लिए भी करी थी। हालेलुया। यदि आप पढ़ना चाहते हैं इस प्रार्थना को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए करी, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 32 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मांगा है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है। लूका 22 का 32 वचन। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी कि तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना, तुम्हारा विश्वास डोले ना। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है। और जब तुम वापस मजबूत हो जाओ तो अपने भाइयों को भी मजबूत करना। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी कि तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना, तुम्हारा विश्वास डोले ना, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि मेरे चेलों का विश्वास भी डोल सकता है। हालेलुया। मेरे चेलों का विश्वास भी डगमगाएगा, पर यदि वो डगमगाएगा मैं उन्हें खड़ा करूंगा। आमीन। मैं उनके विश्वास को, मैं उनके हाथ को पकड़ूंगा और उन्हें खड़ा करूंगा, उन्हें विश्वास दूंगा, सामर्थ दूंगा। आमीन। और जब तुम सामर्थ पाओगे अपने भाइयों को भी सामर्थ देना। आमीन। यदि आज आपका कोई दोस्त मित्र, आपका भाई, आपका विश्वासी भाई बहन यदि टूट रहा है, बीमारी में पड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। आमीन। उसके लिए हौसला दें कि यीशु मसीह तेरे साथ है, यीशु मसीह तेरे हालात को बदलेगा। आमीन। आमीन। यीशु मसीह तेरे साथ है, यीशु मसीह तेरे चंगा करेगा। आमीन। आमीन। यदि कोई आपका भाई, विश्वासी भाई बहन, आपका कोई दोस्त पड़ोसी मित्र यदि आज बीमार है, रोगी, उसे भी हौसला दें। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह उसे खड़ा कर देंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा हमें क्या किया गया? जयवंत कर दिया गया है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो जय पाएगा उसे मैं क्या दूंगा? जीवन के पेड़ में से जो फल है उसे खाने को दूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और हालेलुया। जय किसने पानी है? किस पर पानी है? पाप पर पानी है, शैतान पर पानी है, नरक पर पानी है, दुष्ट आत्माओं पर पानी है। आमीन। आमीन। और वो सारी जय यीशु मसीह ने हमें दे रखी है। आमीन। आमीन। वो सारी जय हमें यीशु मसीह ने दे रखी है। आमीन। हालेलुया। बस आपको इस जय में बने रहना है। आमीन। आपको इस जय को याद रखना है। हालेलुया। कि ये जय हमने पाई हुई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 जीत हासिल करने का मतलब ये नहीं है
कि आपके ऊपर कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, परख परीक्षाएं नहीं आएंगी। परख परीक्षाओं से निकलना ही जीत पाने का मतलब होता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। जब आप इन परीक्षाओं से बाहर निकलते हैं, दुनिया के ताने मेने भी सुनते हैं, दुखों और तकलीफों को सहते हुए भी विश्वास में बने रहते हैं, यही होता है जय पाना। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय पाने का मतलब ये नहीं कि आपने सब दुखों समस्याओं पर जय पा लिया, आपके ऊपर कोई दुख समस्या नहीं आएंगे। जय पाने का मतलब यही है कि आप परख और परीक्षाओं में से भी गुजरे, लोगों ने ताने मेने भी मारे, शरीर की अभिलाषाओं ने आपको तोड़ा, पर फिर भी आपने क्या किया? उन प्रभु यीशु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुख आपके ऊपर आए, सताव आपके ऊपर आए, गरीबी, कंगाली, बीमारी, कमजोरी आपके ऊपर आई, पर फिर भी आप विश्वास में बने रहे, यही है जय प्राप्त करना। आमीन, आमीन। लोगों ने ताने मेने मारे कि हाँ यीशु पर विश्वास कर लिया, धर्म चेंज कर लिया, अंग्रेजों के गुरु पर विश्वास कर लिया, पर फिर भी आप विश्वास में बने रहे, यही है जय प्राप्त करना। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर यदि आप लोगों की आवाजों को सुनकर कि यीशु मसीह ये अंग्रेजों का गुरु है, हमें लोग ताने मार रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं कि तुमने धर्म चेंज कर लिया, आप यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जय को छोड़ दिया है। आमीन, आमीन। आपने जय को छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और जो जय नहीं पाएगा वो क्या करेगा? वो पाप गुनाह करता है, और फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो नरक में भी जाएगा और फिर जीवन के फल में से कभी खाने नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी मौत भी उसके लिए वेट कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। पर जो जय पाएगा उस पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। आमीन, आमीन। वो जीवन के पेड़ में से खाया करेगा। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर रहेगा। आमीन, आमीन। जो जय पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो जय पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज यदि आपको जय प्राप्त करनी है, आमीन, आमीन। हालेलुया, तो हालेलुया। आप जय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने आपको अपना विश्वास आपके अंदर दिया हुआ है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े दिन पहले हमने वचन सुना था, और वो वचन क्या था? पहला यूहन्ना 4:4। हालेलुया। और वहां पर लिखा है, यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन, आमीन। जो संसार को बहका रहा है, संसार को डरा रहा है, घबरा दे रहा है शैतान, बीमारियां, रोग, कर्जे, ये दुनिया की परख, प्रलोभन, लालच, शरीर की अभिलाषाएं, ये सब क्या है? ये बाहर है। आमीन, पर जो हमारे अंदर है यीशु मसीह। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को आपने विश्वास के साथ अपने हृदय में ग्रहण किया, यीशु मसीह जो आपके अंदर है वो उन सब से बड़ा है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह उन सब से बड़ा है। आमीन, आमीन। यही वो विश्वास है जो आपको संसार के ऊपर जय प्राप्त करवाता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें संसार में क्लेश मिलता है, तुम्हें संसार में क्लेश मिलता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है। और यदि आज वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह को आपने प्रभु बनाया है, यीशु मसीह आपके अंदर है, तो संसार को जीतने वाला आपके अंदर रह रहा है। आमीन, आमीन। संसार को जीतने वाला आपके अंदर रह रहा है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये वही विश्वास है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो विश्वास क्या है? कि अब हम हारने वाले नहीं हैं। आमीन, आमीन। चाहे परख आए, प्रलोभन आए, लालच आए, चाहे कितनी ही हमारे पर परीक्षाएं आए, पर हम हारेंगे नहीं। आमीन, आमीन। हम हारेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक लास्ट वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय का 39 वचन। इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय का 39 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय का 39 वचन। हालेलुया। जय पाने वाले के लिए लिखा है। आमीन, जय पाने वाला विश्वास, विनिंग फेथ यहां पर लिखा है। आमीन, वो विनिंग फेथ क्या है? चाहे कितनी परख आए, कितनी परीक्षाएं आए, कितनी प्रलोभन आए, शरीर की अभिलाषाएं, शैतान, दुष्ट आत्माएं मुझे दबाएं, पर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। यही है वो जय का विश्वास। आमीन, यही है वो जय का विश्वास, यही है वो जय पाने वाले के लिए फल का जो लिखा है। आमीन, पर हम हालेलुया। क्या विश्वास है वो? चाहे कितने परख आए, परीक्षाएं आए, दुख, बीमारियां, समस्याएं आए, शैतान हमें सताए, दुष्टात्माएं हमें सताएं, हम विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे इस वचन को। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। पर हम हटने वाले नहीं हैं। आमीन, आमीन। यदि आज आप अपने विश्वास को छोड़ दें तो हमारे पास विनाश के सिवा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पर यदि विश्वास करेंगे, आमीन, तो हम विश्वास करने वाले हैं
के प्राणों को बचाए। आमीन। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचा ले आए। आमीन, हालेलुया। हम हटने वाले नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। और जब आप हटने वाले नहीं हैं तो आप हैं जो जय पाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। यदि आप नहीं हटते, अपने विश्वास में डटे रहते हैं, चाहे आपके ऊपर दुख आ रहा है, समस्या आ रही, स्ताव आ रहा है, हालेलुया, चाहे आपको लोग ताने मार रहे, मेने मारे, आप हट नहीं रहे, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, विश्वास में बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जय पाने वाले हैं। आमीन, जय पाने वाला विश्वास आपके अंदर है। आमीन। लिखा है संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है जो संसार पर जय पा सकता है? वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। यदि आपका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो आप संसार पर जय प्राप्त कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। और जब समय आएगा, यीशु मसीह आपको जीवन के फल में से देंगे। आमीन, यीशु मसीह आपको जीवन के पेड़ में से देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा जय पाने वाले विश्वास की, विनिंग फेथ की, जो प्रभु के सेवक पौलुस प्रेरित के अंदर था। हालेलुया, जो प्रभु के सेवक प्रेरित पौलुस के अंदर था, जय पाने वाला विश्वास। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं आप 2 कुरिन्थियों, धन्यवाद प्रभु यीशु, 4 अध्याय और उसका 7 वचन से। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। वो धन कौन सा है? हमारे पास जय है। हालेलुया। और वो जय क्या है? कि हम पाप पर जयवंत हो चुके हैं। आमीन, आमीन। हम पाप पर जयवंत हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं पाप पर जयवंत हो चुका हूं, पाप पर जयवंत हो चुका हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं पर जयवंत हो चुका हूं, आत्माओं पर जयवंत हूँ, मैं नरक पर जयवंत हो चुका पर हूं, जयवंत हूँ, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में, हम मिट्टी के बर्तन हैं। हालेलुया, हम सब क्या है? मिट्टी के बर्तन हैं। और इस मिट्टी के बर्तन के अंदर ये जय, ये धन रखा हुआ है। आमीन, आमीन। और असीम सामर्थ हमारी, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से है। आमीन, आमीन। हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित अपने जीवन को देखकर ये बातें कह रहा है। हम चारों ओर से विरोधी हमें घेरे हुए हैं, ये यीशु की गवाही देते इनको मार डालो, यीशु की गवाही देते इनको मार डालो। ऐसे समयों में उन्होंने प्रचार किया और कह रहा पर फिर भी हम नष्ट नहीं होते। आमीन, हम क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हालेलुया, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जैसे रहमान जी ने भी गवाही दी कि हमारे पास इतना कोई कामकार नहीं है, पर फिर भी निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते। आमीन, आमीन। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। आमीन, लोग सताते तो हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा काम कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो, पर फिर भी हम क्या नहीं होते? निराश नहीं होते। आमीन, हालेलुया, निराश नहीं होते, सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते। हालेलुया, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। यही है जय। आमीन, आमीन। दुनिया के दुख और प्रलोभन फिर भी आपके ऊपर आए पर आप फिर भी खड़े हो जाएं, फिर भी आप सामर्थ पाएं, यही है जय जो आपको यीशु मसीह ने दी है। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की जय। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी नहीं, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या नंगाई, कोई नहीं। क्या महंगाई, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, कुछ भी हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, जो प्रेम उसने हमसे किया। आमीन, आमीन। और लिखा कि जिसने हमसे प्रेम किया हम उसमें जयवंत से भी